गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हमें। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, OSSC जूनियर कलर के स्किल टेस्ट के जो डेट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एक्चुअली वो जो डेट था वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता आ रहा है, जो कि आपको कोविड के कारण। और फाइनली जो डेट अभी डिक्लेयर किया गया है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएंगे, वो आपको 26 जुलाई के हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि OSSC का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहता है, क्या उसी टाइप से रहेंगे या कुछ डिफरेंट रहेंगे। और उसका जो डिटेल एक सिलेबस होता है उसके बारे में बोल रहे थे, सर थोड़ा सा डिटेल इसे बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका किस तरह से रहेगा, कितना आपको टाइम मिलेगा, क्या क्या सेक्शंस आएंगे, किस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिएगा, क्या क्वालिफाइंग नेचर है या नहीं है, क्वालिफाइंग है तो कितने हैं, तो वो सारे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कभी भी आप कोई भी तैयारी कीजिए तो उसका जो नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन में आपका जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसे आप थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज कीजिए, क्योंकि उसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छिपे रहते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और उसमें क्या क्या आपको बारीकियाँ हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पेज नंबर 16 में आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट के जो रहेंगे टोटल 50 मार्क्स के होंगे। ये तो आप लोग अब लास्ट स्टेज में आपको इतना तो पता ही होगा। टोटल जैसे 50 मार्क्स के हैं और यहाँ उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है कि आपको टोटल 1 आवर रहेंगे। तो ये आपको जो टाइम है ये आपको 1 आवर रहेंगे, तो 1 आवर आई थिंक सफिशियंट है। और टोटल यहाँ मार्क्स जो है आपको 50 मार्क्स बोले गए हैं। तो आई थिंक इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम से नहीं होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आप आ जाइए, इसके थोड़ा सा डिटेल से हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसमें और क्या क्या रहेगा। तो इसका जो डिटेल आपको दिया गया है यहाँ पेज नंबर 18 यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि उसमें जो सेक्शन जनरली पूछे जाते हैं वो किस तरह से रहते हैं। पहला आपको जो विंडोज वाले सेक्शन से, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, विंडोज में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रहते हैं, कॉपी कट इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको कुछ फोल्डर वाले रहेंगे, कुछ स्टेप वाले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर आपको कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी आपको बनाए हुए हैं, आप उसे देखिएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो। उसमें आपको डिटेल से बताए हुए हैं कि आपको विंडोज वाले क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं। जनरली आपको जो क्वेश्चन रहते हैं वो स्टेप वाले रहते हैं और फुल फॉर्म वाले रहते हैं, ये आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आपको रहते हैं कि सर्वर के कुछ नाम बताइए, सीसी के वर्क क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो विंडोज में मेनली इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और मैंने कहा कि आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, कुछ आपको प्रीवियस जो सेट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और उसी तरह आपको जैसे MS वर्ड में आपको रहेंगे क्या कि एक पैराग्राफ दे दिए जाएंगे टाइप करने के लिए, और उसे आपको करना क्या है कि टाइप करने हैं और उसके कुछ फॉर्मेटिंग लगाने के लिए बोल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पेज बॉर्डर लगाने के लिए बोल दिया जाए, वाटरमार्क लगाने के लिए बोल दिया जाए। इस तरह से आपको एक रहेगा कि हार्ड कॉपी मिलेंगे, कुछ टाइपिंग वाले सेक्शंस रहेंगे कि टाइपिंग करने हैं और उसके बाद उसको फॉर्मेटिंग करने हैं। सेम आपको जैसे पावर पॉइंट्स रहेंगे, पावर पॉइंट्स में आपको 2 से 3, जैसे उन्होंने बोला है कि 2 से 3 स्लाइड रहेंगे, और जो भी स्लाइड रहेंगे उसके आपको फॉर्मेटिंग एडिटिंग ये जो रहेंगे आपको करने रहेंगे। उसी तरह एक्सेल के रहते हैं कि आपको कुछ डाटा टाइप करने के लिए दिए जाएंगे, एज ए टेबल आपको रहेंगे, जो भी डाटा आपको उसे बनाने हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशन रहते हैं, आपको कैलकुलेशन करने हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि कुछ फार्मूला रहेगा कि मिक्स रेफरेंस हुए, इस तरह से रहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हुए, तो ये कुछ फार्मूला के टाइप रहते हैं, तो आपको इस तरह से करने रहेंगे। और सेम जो 5वां पॉइंट उन्होंने दे रखा है उसमें MS एक्सेस के बारे में दे रखा है, जैसे कि ये प्राइमरी कीज हुए, उसके बाद फिर कुछ डाटा एंट्रीज के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस तरह से। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टोटल उन्होंने 5 सेक्शंस रखा है, ईच सेक्शंस के आपको 10 मार्क्स रहेंगे, टोटल आपको 50 मार्क्स रहेंगे, जो कि उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि टोटल आपको 50 मार्क्स रहेंगे, 1 आवर ड्यूरेशन रहेंगे। और मेन यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि ये आपको क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो ये आपका जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है, और ये वाले आपको टाइम यहाँ मेंशन कर रखे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर टोटल आपको मार्क्स है वो भी मेंशन कर रखा है। तो आई थिंक इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। इसके अलावा एक चीज़ है कि जो आपको स्किल टेस्ट में कॉल किया गया है कैंडिडेट को, वो आपको 3 टाइम्स कॉल किया गया है, मतलब हर एक 3 कैंडिडेट्स में 2 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जनरली ये जो रेशियो होता है वो आपको, और भी अगर कोई एग्जाम अगर देखिएगा तो 5 टाइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब रहा बात, जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं 50 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने रहेंगे वो आपको लाने हैं 30 मार्क्स। मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं 60% आपको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको लाने पड़ेंगे, जो कि 60% आई थिंक बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपको 5 सेक्शंस बनाने हैं तो एटलीस्ट आपको 4 सेक्शंस को आपको कंप्लीट करने रहेंगे, और
ठीक से कीजिएगा तभी आपको आएंगे 60% मार्क्स। जो कि जनरली अगर आप प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम में देखे होंगे तो होते क्या है उसमें कि जनरली 50 में अगर मार्क्स के रहते थे तो आपको 15 या 18 इस तरह से आपको क्वालिफाइंग आपको रहते थे। लेकिन उन्होंने इसमें क्या रखा है कि 50 में आपको 30 मार्क्स क्वालिफाइंग है। मतलब कि समझ जाइए कि आपको 60% मार्क्स तो आपको लाने हैं। ये मार्क्स भले ही आपके जो मेरिट है उसमें ऐड ना हो, लेकिन होते क्या है कि जब आपको एक रैंडम सिस्टम दिया जाता है वहाँ पर जो आपको मिलेंगे एक रैंडम सिस्टम, क्योंकि घर वाले सिस्टम में तो आपके प्रैक्टिस रहेंगे, हाथ आपके हाथ बैठे हुए रहेंगे आपके कीबोर्ड में, लेकिन एक रैंडम सिस्टम वहाँ पर मिलेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आप हो सके कि उतना अटेम्प्ट ना कर पाओ या थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे हाथ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। उसका सबसे बेटर उपाय है कि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अगर सेट वाइज प्रैक्टिस करना है सेट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। एक आध डेमो सेट्स मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप जुड़ के करना चाहते हैं तो जुड़ के कीजिए, हम लोग भी रेगुलर आपको सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आपको 2 मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ओनली PDF मोड में जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और एक होते हैं PDF के साथ टेक्निकल सपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो टेक्निकल सपोर्ट्स भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ नहीं बन रहे हैं आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप से, कॉल से, तो वो किए जाते हैं, और आपका क्या गलती हो रहा है, कहाँ पर क्या किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सब गाइड किए जाएंगे। इतना आसानी से फेल नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। तो वो भी आपको हमारे गाइडेंस में रह के आप तैयारी कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर आपको लगे कि आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको लगे कि आपको इसी तरह से हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब रहा बात कि जैसे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उसके लिए मैंने कुछ डेमो दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी देखिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक्सेस रिगार्डिंग कुछ आपको क्वेश्चंस करवा दूँ, और बाकी कुछ वीडियो भी आपको एक्सेस के मिल जाएंगे, उसे देखिएगा, क्योंकि अगर आप 5 सेक्शंस को जब तक हिट नहीं कीजिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। वहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए बनाने का, क्योंकि 60% आपको मार्क्स बहुत होते हैं। मतलब 50 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स लाना थोड़ा सा आपको लेंदी हो सकता है, क्योंकि इसमें होंगे क्या कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स ज़्यादा नहीं होते हैं। जनरली 5 टाइम्स कॉल किए जाते हैं, लेकिन इसमें 3 टाइम्स कॉल किए गए हैं, तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेटर वे में तैयारी कीजिए, और अगर कुछ किसी तरह का डाउट्स लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर ज्वाइन करना है तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।